पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी को इंतजार है 5वें चरण का, जिसके लिए मतदान 20 मई को होना है। 20 मई को बिहार के भी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। तमाम नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन 20 जून को होने वाले मतदान में बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा 2 सीटों की है, एक हाजीपुर तो दूसरा सारण की सीट। आपको बता दें, इस चुनाव में एक और जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय रामविलास के पुत्र चिराग पासवान हाजीपुर यानी कि अपने पिता की परंपरागत सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो 5वां चरण होने वाला है, बिहार में लालू यादव और स्वर्गीय रामविलास की सियासत की विरासत दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूं तो बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सबकी नजर सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों पर बनी हुई है। इस चुनाव में लालू प्रसाद के परिवार की परंपरागत सीट समझे जाने वाले सारण से लालू की विरासत संभालने के लिए विपक्षी दल के महागठबंधन ने उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं एनडीए ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोजपा संस्थापक के पुत्र चिराग पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। हाजीपुर क्षेत्र रामविलास की कर्मभूमि है। यहां से वे रिकॉर्ड मतों से जीतकर गिनीज बुक में नाम दर्ज भी करवा चुके हैं। इस सीट पर सामाजिक आधार हो या वोट बैंक की राजनीति, देश के मुद्दे हो या फिर राज्य के मुद्दे, मतदाताओं के अधिकार मौकों पर रामविलास पासवान को ही समर्थन दिया है। सारण से लालू यादव 4 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। सबसे पहले वर्ष 1977 में वे वहां से जीते थे। उसके बाद भी वो 3 बार में भी लालू प्रसाद ने इस सीट पर जीत हासिल की। लालू यादव ने को यहां से हार का भी सामना करना पड़ा है। पहले संसदीय सीट का नाम छपरा था। माना जा रहा है कि इस बार लालू की विरासत संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य को यहां से जीतना न केवल लालू के लिए बल्कि पूरे पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हालांकि रोहिणी की राह बहुत आसान नहीं है। उनका मुख्य मुकाबला निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से है। वह भी इस क्षेत्र से जीत का चौका लगा चुके हैं। हाजीपुर की राजनीति में 4 दशकों तक वर्चस्व कायम रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस पिछला चुनाव यहां से जीते थे। इसके बाद वे राजनीति में अपने भाई को उत्तराधिकारी मान रहे थे। हालांकि इस चुनाव में परिस्थितियां बदल गई हैं और चिराग अपनी पुरानी सीट जमुई को छोड़कर हाजीपुर से ताल ठोक रहे हैं। चिराग का मुख्य मुकाबला राजद के नेता शिवचंद्र राम से है। कहा जा रहा है कि इस सीट के चुनाव का परिणाम न केवल गठबंधन के विजयी सीटों में इजाफा करेगा बल्कि यह भी तय करेगा कि पासवान की विरासत कौन संभालेगा। ऐसे में यह तय है कि राजद और लोजपा ने ही भले ही दोनों सीटों से प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन सही मायने में सारण के परिणाम से जहां लालू की प्रतिष्ठा की परीक्षा होगी, वहीं हाजीपुर में चिराग की ताकत भी आकी जाएगी। बहरहाल इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। मतगणना 4 जून को होने वाली है। एक और जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट है सारण, उन्होंने अपनी बेटी पर विश्वास करके उन्हें वहां से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी भी रोहिणी आचार्य को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरी ओर हाजीपुर की सीट है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हाजीपुर से चुनावी मैदान में है और चिराग पासवान राजद के उम्मीदवार शिवचंद्र राम को चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि न केवल चिराग पासवान या रोहिणी आचार्य के लिए बड़ी परीक्षा है, बल्कि कहीं न कहीं स्वर्गीय रामविलास और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो प्रतिष्ठा है, जो सियासत की विरासत है,
वो भी दांव पर लगी हुई है। तो जिसकी भी जीत होगी तो जीत केवल चिराग पासवान या फिर रोहिणी आचार्य की नहीं, बल्कि स्वर्गीय रामविलास और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी जीत मानी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।